आपसे ओमिक्रॉन के बारे में बात करना चाहूँगा, खासकर ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में। देखिए, ये बात तो सच है कि पिछले कुछ हफ्तों में ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है और उसके नाम हैं, लेकिन और उसी वजह से कोविड केस भी हो रहे हैं। लेकिन ये बात ओमिक्रॉन के बारे में तो हम सारे डॉक्टर जानते हैं और आपको भी बता दें, दीज़ ओमिक्रॉन वायरस जो है ना, इज़ हाईली हाईली कंटेजियस। मतलब ये आग की तरह फैलता है। आप उसके पास भी, मतलब किसी के पास से चली भी जाए ना, ऐसा लगता है आपको भी ओमिक्रॉन हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड कि इसकी ये जो है ना, एक बहुत सीरियस इन्फेक्ट, मतलब ये बड़ी जल्दी से ठीक हो जाता है। अब तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं आया जिससे हमें लगे कि भाई कोई बात ऐसी नहीं आई है वेरिएंट में भी, कि भाई कि हमें लगे कोई सीरियस इन्फेक्शन होने वाला है, जैसे डेल्टा था या पहला वायरस था। तो उससे तो हम सारे डॉक्टर बहुत सारा डरे हुए थे। तो कहने का मतलब आपको डरने की बात नहीं है। बहुत हो सकता है आपको कुछ भी ना हो, कुछ हो जाए, मतलब हल्का सा बुखार हो, 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे, क्रोसिन ले लीजिए, डरने की बात नहीं है। मतलब देयर नो, ऐसा कोई वो नहीं है मेडिकल फैक्ट इसमें जो ये कहे ठीक है ये बड़ी जल्दी अटैच हो जाता है, ये वायरस तेज़ी से अटैच हो जाता है, थोड़ी सी म्यूटेशंस हुई हैं इसमें और इट बाईपासेस प्रीवियस इम्यूनिटी, बट इम्यूनिटी फिर भी इफ़ेक्टिव है। जो जो वैक्सीन हमें लग रही है ना, ये ओमिक्रॉन वायरस और वेरिएंट्स के खिलाफ भी इफ़ेक्टिव है, बिल्कुल इफ़ेक्टिव है इसमें। तो आप वैक्सीनेशन की रिकमेंडेशन फॉलो करिए, बिल्कुल लगवाइए, बूस्टर डोज भी लगवाइए। देखिए, जो इम्यूनिटी का असर है ना, सब वैक्सीन से 4-1 महीने में के बाद थोड़ा कम होने लगता है। 3 महीने बाद तो मैं ये कहूँगा पर्सनली, अगर आप मेरे से पूछे तो मैं तो कहूँगा 4 महीने में वैक्सीन बूस्टर लगवा लेना चाहिए। वैसे रिकमेंडेशन 6 महीने की है, 3 महीने से 6 महीने की है। यूएस में शायद 3 से 4 महीने की है, इंडिया में करीब 6 महीने की है। तो अम, तो कहने का मतलब ये है कि बाकी प्रिकॉशंस तो लेनी चाहिए, लेकिन आप देखिए सब लोग थक गए हैं, 2-2.5 साल से ना बहुत ज़्यादा थक गए हैं लोग। और हालांकि वैसे टेस्टिंग तो सबको करनी चाहिए, लेकिन टेस्टिंग करते हुए मैंने देखा इंडिया में सब घबराते हैं कि भाई टेस्ट हो जाए तो एकदम से आइसोलेट होना पड़ेगा, सब परिवारों में रहते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि सब लोग ऐसा सोचते हैं कि घर वालों को भी हो जाए, प्रिकॉशन तो सब लेना चाहते हैं, लेकिन कम से कम जो अब जो ओमिक्रॉन है ना, इससे जान का खतरा किसी को भी नहीं है, लेकिन ये फैलता बड़ी तेज़ी से फैलता है ये। लेकिन आपने अगर वैक्सीन लगवाई हुई है, यू विल बी फाइन, और जिन्होंने नहीं लगवाई है दे विल आल्सो रिकवर, बट रिस्क इज़ देयर, इसलिए वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। और अभी रिसेंटली अगले 2 हफ्ते में अब तो बच्चों के लिए भी वैक्सीन अप्रूव हो जाएगी। बच्चों का मतलब है जो 6 महीने से बड़े हैं, उन बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ गई है, काम करती है और अप्रूव हो जाएगी। और अब तो स्पेसिफिक दवाई भी आ गई है, 2 तरह की दवाइयाँ आ गई हैं। एक तो वही कि हम जो अपने माउथ से दें आपको, और एक वैसे है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो इन्फ्यूज़न देते हैं उसका। तो अब यूएस में तो उन्होंने ऐसे करा है कि हर डॉक्टर को, हमारे पास भी आ गया है मैसेज कि पैक्सलोविड करके दवाई है, कि पहले दिन से अगर आपको लगे वो रिपोर्ट आपको कोविड है, ओमिक्रॉन है, टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है आपका, तो आप दवाई ले लीजिए। ड्रामेटिक रिजल्ट जितने लोगों से बात करिए, बड़ी एकदम से 24 घंटे एकदम से उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसे वेरी स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिसिन फॉर कोविड वायरस, वेरी इफेक्टिव। तो यहाँ सारी फार्मेसी, मतलब सारे केमिस्ट और फार्मेसिस्ट को दे दिया उन्होंने दवाई, और आप हमारे पास, और ये फ्री है, आप हमारे पास आइए तो हम उनको लिख के देंगे। मतलब अमेरिका में ऐसा है, और हमें सारे उनके नाम है हमारे पास, जहाँ जहाँ मिलेगी और बिल्कुल मिलेगी आपको। और यहाँ तो हम सबके घरों में कोविड टेस्ट फ्री भेज दिए हैं अमेरिकन सरकार ने, आप कर लीजिए। यहाँ आप कहीं भी जाइए, पब्लिक प्लेसेस में भी उन्होंने रखे हुए हैं, आप 1-2 टेस्ट ले जाइए, बिल्कुल ले जाइए। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये जो ओमिक्रॉन है ना, ये आसानी से अटैच हो जाता है हमारे नाक में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो इन्फेक्शन हो जाता है। अटैच होने का मतलब शायद से अटैच होगा तो अंदर चला गया, मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा, जो वैक्सीन इम्यूनिटी होती है वो सेल वो अटैच ही नहीं होती, वायरस को अटैच नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वायरस विल डिसअपीयर। तो वैक्सीन हमें लगवानी चाहिए, और जितनी ज़्यादा वैक्सीन लगवाएंगे सब लोग, तो हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ होंगी, तो वायरस को कुछ नहीं होने देंगे, मल्टीप्लाई नहीं होने देंगे। और देखिए, जब वायरस होता है, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करने में ही थोड़ा सा मतलब म्यूटेशंस हो जाती हैं,
और म्यूटेशन पर्पज़ यही होता है वायरस को कि मैं हमारी जो इम्यूनिटी को बाईपास करे। तो इम्यूनिटी थोड़ी सी लेस इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली इफेक्टिव है। आपको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं होगा। आपका सारा एक्सपीरियंस कहता है कि ओमिक्रॉन के बाद किसी का भी हॉस्टल में एडमिशन नहीं होता। और उसके बाद तो खैर मतलब लोग जापान यूनिवर्सिटी को जाते हैं, जान जाने का बिल्कुल खतरा नहीं है। इसलिए सब लोग जो हैं दे आर ओके। और यहाँ मैं ये नहीं कह रहा, यूएस में भी है ओमिक्रॉन खूब है, और इंडिया में भी हो रहा है, खूब हो रहा है। लेकिन यहाँ तो अब उन्होंने सब बंद कर दिया, मतलब मास्क की रिक्वायरमेंट बंद कर दी। और प्लेन में भी अब वो हटा दिया उन्होंने। अब प्लेन में बैठो तो सबको वैक्सीन लगी हुई है, मतलब प्लेन में भी हटा दिया, मास्क नहीं पहनना पड़ता, मतलब आज पूरे अमेरिका में कहीं भी जाने के लिए। अभी की बात है ये। और इस संडे से तो अमेरिका वालों ने ये भी कह दिया, आज 1 तारीख से, मंडे से 13 जून मंडे से ये भी कह दिया कि इंडिया से जो ट्रैवल करके आएंगे उनको भी अब टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इम्यूनाइजेशन स्टेटस आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। और इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। रीज़न क्या है कि वैक्सीन आ गई हैं, दवाइयाँ आ गई हैं, मैनेजमेंट ट्रीटमेंट आ गए हैं, हमारे पर रिसर्च हो गई है और तेज़ी से। अब तो ऐसी उन्होंने, ये तो सारी मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है, अब तो वैसी वैक्सीन तैयार कर ली दूसरी वाली कि भाई इसको लगाएं और कुछ हफ्ते बाद दोबारा दें, तो मतलब 1 साल के लिए हमें प्रोटेक्शन हो जाएगी। बाकी देखिए, ओमिक्रॉन जो कोविड वायरस है ना, कहीं जाने वाला नहीं है। सब डॉक्टर इस बात के लेके बिल्कुल मतलब सब ने कह दिया, और हम भी समझते हैं इस बात को कि अब ये तो रहेगा ही, और थोड़ा बहुत वेरिएशन भी होता रहेगा। और तेज़ी से रिसर्च बढ़ती जा रही है, तेज़ी से नई नई मतलब मैनेजमेंट आती जा रही हैं, दवाइयाँ आती जा रही हैं, और हर कंट्री में मिलेंगी आसानी से, मतलब होंगी। दाम भी आई एम श्योर कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ करेगी इसकी कॉस्ट, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ इशू भी है ये। तो उसके बाद कहने का मतलब ये है कि हम सबको बस यही है कि आइडली साल में एक बार, नहीं तो फिर 6 महीने में एक बार वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो बाकी तो दिस इज़ वेयर वी आर टुडे। और जो ओमिक्रॉन वेरिएंट हैं, बस ठीक है, कुछ कर नहीं सकते हैं इस बारे में। बस मैं तो ये कहूँगा, वैक्सीन लगवाइए, प्रिकॉशंस लीजिए, स्टे हेल्दी, स्लीप वेल, ईट वेल, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, मतलब एंड कीप टेस्टिंग। मतलब कभी लगे तो टेस्ट करा लेना चाहिए, डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। बाकी इससे ज़्यादा मैं आपसे क्या कहूँ। कोई सवाल है तो आप हमारी टीम से जो नेक्स्ट स्टेप लिविंग लॉन्गर है पूछ लीजिए, मैं उसको जवाब देने की जल्द से जल्दी कोशिश करूँगा। बाकी ओमिक्रॉन वेरिएंट जो 2-3 जो नए आए उनके नाम हैं, मतलब उनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत, मतलब नाम से कोई वो नहीं है, बस ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ही ठीक है। बस आपको ये बताने की ज़रूरत है कि वी आर ऑल अवेयर ऑफ इट एंड नथिंग हैज़ चेंज, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।